अयोध्या में भी यही हुआ है कि कहीं ना कहीं लोग नाखुश थे और उन्होंने अपना सांसद जो चुना है, और जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई का जहां सवाल है, तो इन सब जो जनता के मुद्दों का उस पर ध्यान दिया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार सपा ने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया। बीजेपी को पछाड़ते हुए सपा ने अकेले 37 सीटों पर कब्जा कर लिया। अब ये कैसे हुआ, सपा ने इतनी जबरदस्त जीत कैसे हासिल की, इन सब पर अब डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। डिंपल यादव ने सबसे पहले सपा सांसद और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इसके साथ ही प्रदेश की जनता का आभार जताया और बताया कि जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी थी, तभी उन्होंने बदलाव की ओर रुख किया। सबसे पहले तो सभी अपने समाजवादी पार्टी के सांसदों को बधाई देना चाहूंगी और साथ में उत्तर प्रदेश के सभी जनों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जहां उन्होंने एक सकारात्मक राजनीति का आज सहयोग करके एक भारी संख्या में लोगों को संसद में पहुंचाने का जो काम किया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सबको। इसी के साथ प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली अयोध्या सीट भी बीजेपी हार गई। ऐसे में देश भर में ये चर्चा है कि जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी सत्ता में फिर से आने की रणनीति बना चुकी थी, तो अयोध्या में वो कैसे हार गई। इस सवाल पर भी डिंपल यादव ने जवाब दिया। वो लोगों का लोकतंत्र में लोग अगर खुश नहीं होते हैं तो वो अपने प्रतिनिधित्व को अपने हिसाब से चुनते हैं। अयोध्या में भी यही हुआ है कि कहीं ना कहीं लोग नाखुश थे और उन्होंने अपना सांसद जो चुना है वो समाजवादी पार्टी का चुना। इस दौरान जब नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने को लेकर डिंपल यादव से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इससे बीजेपी की बिगड़ी छवि में सुधार आएगा। मैं समझती हूँ कि ये जो अगर तीसरा काल अगर शुरू हो रहा है, तो मैं समझती हूँ कि वो जो मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को हुई हैं और जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई का जहाँ सवाल है, जहाँ महिला के सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है, जहाँ पे आप कार्यकर्ताओं पे तो एफआईआर लिखा रहे हैं, लेकिन अगर लोग जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, वो एफआईआर लिखवाए जाते हैं तो उनकी एफआईआर कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। तो इन सब जो जनता के मुद्दों का उस पर ध्यान दिया जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि जनता को भी सुविधा और सहूलियत पहुंचेगी और भाजपा की भी जो इमेज जो बनेगी उसमें भी सुधार कहीं ना कहीं होगा। जैसा कि सभी को पता है, लोकसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी को करारा झटका लगा है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे अयोध्या से आए, जहां सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं और बीजेपी के लल्लू सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।